हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन्स। फ्रेंड्स, कितनी बार ऐसा होता है, हम कितना ध्यान रखते हैं प्लांट्स को पानी देना, बराबर फर्टिलाइज़र देना या फिर उसे छांव में रखना, धूप से बचाना, सब कुछ करते हैं। फिर भी ऐसे कोई प्लांट्स रहते हैं जो उनके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, जैसे कि रूट बाउंस होना या फिर उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। तो आज मेरे गार्डन में एक ऐसा प्लांट है जो उसकी ग्रोथ एकदम रुक गई है और वो ग्रोथ होना भी बंद हो गया और सूख के पूरा ऑलमोस्ट डेड हो गया। तो आज देखते हैं उसे कैसे फिर उस मिट्टी को फिर कैसे यूज़ करते हैं, नया प्लांट लगाते हैं। यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे गमलों में है और काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो उन्हीं से मैं एक प्लांट को चूज़ करूँगी और एक प्लांट को बाहर निकाल के उसे फिर दूसरा प्लांट रिपोर्टिंग करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए। नए नए इन्फॉर्मेशन हमेशा लेकर आती ही रहती हूँ मेरे IB गार्डन, और इन्फॉर्मेशन और टिप्स भी ऐसे है सिंपल, आप इजीली फॉलो कर सकते हो। कोई भी तड़क भड़क या तामझाम वाले टिप्स नहीं होते, जो इम्पॉसिबल वाले नहीं होते, सिंपल होते हैं। ऐसे कोई वर्मी कंपोस्ट बनाना जैसे सिंपल किचन वेस्ट से ही बनाती हूँ, तो है ना, बहुत ही सिंपल टिप्स आपको मैं बताती हूँ मेरे चैनल में IB गार्डन में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जिस प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये है, इस प्लांट का नाम तुजा है। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही थी इसकी, लेकिन जैसे जैसे समर आ गया है तो इसकी सारी स्टेम्स देखकर इनकी जो डालियाँ कैसे सूख गई है, इसमें अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं रहा। ये प्लांट ऑलमोस्ट डेड है, ठीक है। तो मैंने फिर भी कोशिश की इसे छांव की जगह में रख के। मैंने कहा देखते हैं थोड़े दिन, अगर इनकी स्टेम्स में नई कलियाँ आई तो फिर पूरा मैंने प्रोनिंग कर लिया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं फ्रेंड्स। 1 महीने से ये ऐसे ही बेजान पड़ा हुआ ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो अब देखते हैं इसकी मिट्टी कैसी है, और इस स्पॉट को, इस सूखे हुए स्टेम को मैं पूरा बाहर निकाल के देखते हैं इसकी मिट्टी कैसी है, और इस मिट्टी को फिर कैसे रीयूज़ करके दूसरा प्लांट डाल सकते हैं। काफ़ी कोशिश की इस प्लांट को बचाने की, लेकिन ये बचा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली से निकल के आ गया है, आप देख पा रहे हैं। पूरी इसमें रूट बाउंस भी हो गया और ऑलमोस्ट ये झाड़ सूख के डेड हो गया है। अभी इसमें ग्रो होने का चांसेस भी नहीं है। अगला प्लांट फिर मैं नर्सरी से लेके आऊँगी। फ़िलहाल इन स्टेम्स को और इन रूट्स को मैं इस पूरी मिट्टी को निकाल के इसे फेंक दूँगी, और इस मिट्टी को, इस सॉइल को फिर से फर्टिलाइज़र करके, बराबर करके फर्टिलाइज़ करके मैं नया प्लांट लगाऊंगी। काफ़ी सालों से पुराना ये पॉट गमला है। आजकल तो मैं इसे मिट्टी के गमले लाती ही नहीं, ऑलमोस्ट मेरे ऐसे प्लास्टिक के गमले हैं, और ज़्यादातर तो ऐसे DIY के गमले भी हैं, मैंने ही बनाए हैं। इसे मिट्टी के गमले पहले लाती थी, आजकल नहीं लाती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मिट्टी भी बहुत ही बेजान सी हो गई है। अब इसके अंदर मैं थोड़े थोड़े फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी, फिर नया पौधा लगाऊँगी। तो अब देखिए, इस गमले को मैंने पूरी तरह से खाली कर लिया है। जब भी आप प्लांट्स लगाते हो, ध्यान में रहे कि ड्रेनेज होल्स प्रॉपर रहे। अब इस गमले में तो है, जैसे कि ये मिट्टी वाला गमला है, तो इसमें तो प्रॉपर ड्रेनेज होल है, और जो प्लास्टिक के हम लाते हैं उनमें भी बराबर सा रहते हैं। तो इन गमलों में आप जहाँ पर ये ड्रेनेज होल है ना, तो वहाँ पर कोई भी पत्थर, यानी कि डायरेक्ट सॉइल ना डाले, ऐसे कोई भी चीज़ पत्थर डाले या सूखी हुई टाहनियाँ डाले। तो मैं ज़्यादातर ऐसे कोकोनट के जो छिलके रहते हैं, नारियल के छिलके, उनको यहाँ पर पूरे जो बेस में रहता है, उनको मिट्टी डालने के बजाय मैं इस तरह के नारियल के छिलके ही डालती हूँ, या फिर
कोई भी सूखी हुई पत्तियां डालती हूँ। ये होता क्या है, जब भी हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं या फिर बारिश का पानी आता है तो इन पॉट में, इन गमलों में रुकता नहीं पानी, इस ड्रेनेज होल से प्रॉपरली निकल जाता है। यानी कि जितना पौधा को मिट्टी पानी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो कर लेता है, अब बाकी पूरा एक्सेस वाटर यहाँ से निकलने में इजी रहेगा। तो अब मैं जो अगला पौधा डालने वाली हूँ, ये वाला, पहले इस प्लांट के बारे में बोल देती हूँ। ये लेमन ग्रास प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत सा पौधा है, इजीली आपको कहीं भी नर्सरी से मिल जाएगा। इस पौधे की खासियत ये है, इसका सेवन करने से, अगर आप टी लवर हो, चाय पीना पसंद करते तो इसकी ये छोटी इतनी सी पत्ती तोड़ के अच्छी तरह से धो के फिर इसे कट करके जब आप चाय की पत्ती को उबालते हैं, इसके साथ इसकी भी पत्तियों को उबाल ले और छान के फिर चाय पी सकते हैं। या फिर ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है लेमन ग्रास। ये डाइजेशन इश्यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये लेमन ग्रास। तो मेरे पास लेमन ग्रास ये मैंने भी कहीं नर्सरी से लेके आई हूँ। अब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, देख पा रहे हैं, मैं जब लाई थी तो ये छोटा सा पौधा था, अभी अलग अलग कलियाँ यहाँ से निकलनी शुरू हो गई है। तो मैं जो छोटा गमला है ये बस 3 इंच का ही है, तो इसे मैं शिफ्ट इसमें करना चाहती हूँ। आपने देखा कि पहले इसमें तुजा का प्लांट था जो पूरा सूख चुका था, तो इस छोटे से गमले से निकाल के इस बड़े में डाल रही हूँ लेमन ग्रास। अब जो पहले तुजा के प्लांट्स में जो ये सॉइल था, आप देख पा रहे हैं, ये भी ठीक ही है, अच्छा सॉइल है, फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये होममेड वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने घर में ही बनाया है, आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा सा ये होममेड वर्मी कंपोस्ट बन चुका है। आप इजीली इसे भी घर में बना सकते हो, इसका भी मैंने वीडियो मेरे चैनल में अपलोड किया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैंने इस गमले के अंदर कोकोनट के ऐसे छिलके डाले हैं। मैं हर एक ये पॉट में ऐसे ही छिलके डालती हूँ। फिर और भी नीचे के भाग में थोड़े ऐसे छोटे छोटे से कंकर पेबल्स पत्थर डालती हूँ, ये भी ड्रेनेज के लिए काफ़ी यूज़फुल से रहते हैं। अब इस सारे मिट्टी को और वर्मी कंपोस्ट को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। कोई भी प्लांट्स अगर बराबर ग्रो नहीं हो रहा है तो वो प्लांट की गलती नहीं है, मेन प्रॉब्लम रहती है ये सॉइल में। सॉइल बराबर होना चाहिए, फर्टिलाइज बराबर डालना चाहिए उसके अंदर, और ये वेल ड्रेन सॉइल हो। अब वेल ड्रेन सॉइल का मतलब क्या होता है, कोई भी मिट्टी को आप ले लीजिए, इस तरह से मिट्टी में बंद करके देख लीजिए, फिर आपको उससे खोलिए, जो ये इजीली ऐसे ओपन हो जाती है तो समझ लेना है कि ये वेल ड्रेन सॉइल होती है। कहीं कहीं क्या होता है पता है, हम यूँ मिट्टी लेते हैं हाथ में और यूँ बंद करते हैं तो वो खुलती नहीं है, हालांकि यूँ बंद जाती है। जैसे कोई पॉट चिकनी मिट्टी बनाते हैं, वो कैसे बन जाती है, फिर उससे वो पॉट्स बनाते हैं, वो मिट्टी बहुत ही गलत रहती है। वो पॉट बनाने के लिए ठीक है, लेकिन प्लांट्स के लिए वो मिट्टी ठीक नहीं रहती है। तो ये मिट्टी एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा काऊ डंग यानी कि जो गाय का गोबर है, मैं इसे पूरी साल में सुखाकर इस तरह की छन्नियाँ रखती हूँ। फिर इसे जब मैं प्लांट्स को देना होता है या फिर सॉइल में डालना होता है तो इस तरह से मैं भिगो के रखती हूँ कुछ घंटों के लिए, फिर इसे सॉइल में मिक्स कर देती हूँ। ये भी बहुत ही यूज़फुल रहता है सॉइल को एकदम परफेक्ट फर्टिलाइज़र के लिए। सॉइल में डालने से बहुत ही अच्छा रहता है। ये गोबर की खाद कहीं से भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आपके घर में, आपके यहाँ कोई दूध वाला आता है तो उनको भी आप बोल सकते हो कि ये वो लेके आते हैं, फिर आप उसे धूप में इस तरह से छन्नियाँ बना के सुखा दे, ये पूरा साल भर भी आप स्टोर कर सकते हो, है ना। अब अगला जो है मेरे पास, ये भी ऑर्गेनिक है। ये देखिए, आप गेस कर पा रहे हैं ये क्या है। ये बकरियों का जो
काऊ डंक, बकरियों का डंक होता है ये भी मैं हमारे जो दूध वाला आता है उसको मैं बोलती हूँ, तो वो ला के दे सकता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इजीली कहीं पर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास ये अवेलेबल रहती है तो मैं इसे भी सॉइल में ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट अगला फर्टिलाइज़र है मेरे पास, एक और इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है ये डीएपी हम इसलिए यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर रूट्स का बराबर ग्रोथ होने के लिए मैं डीएपी हमेशा यूज़ करती हूँ। प्लांटिंग करने के पहले सॉइल में कुछ दाने इस तरह से डाल देती हूँ और पूरे सॉइल में मिला देती हूँ। रूट के बेटर डेवलपमेंट के लिए डीएपी का ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। डीएपी कहीं भी मिल जाता है, आपको मैं इसका लिंक यानी कि ये इस पैकेट को मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। गार्डन नेस्ट बहुत ही रीज़नेबल रेट में आपको मीशो से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो अब चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट मेरा सॉइल अभी रेडी है प्लांटिंग करने के लिए। पहले 2 लेयर में इस तरह से मिट्टी डाल दूंगी। हेल्दी प्लांट कैसा होता है वो यहाँ पर पता चल जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्लांट को, या फिर मिट्टी हेल्दी है या फिर वो ज़्यादा सख्त है, टाइट है, वो कैसे पता चल जाती है? क्योंकि हम जैसे कोई भी खुरपी या कुछ भी मिट्टी में डालते हैं तो वो इजीली से डिग करना हो जाता है। और देखिए कितनी इजीली से प्लांट्स निकल गए ये ना। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि मिट्टी ज़्यादा सख्त नहीं है, इजी है। अगर मिट्टी इजी रहेगी, फ्री रहेगी, तभी तो ये रूट्स ग्रो होने में हेल्प रहेगा और प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अगर मिट्टी बहुत सख्त है तो फ्रेंड्स कभी भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, रूट्स स्प्रेड होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं इस गमले में लेमन ग्रास डाल रही हूँ आसपास में, फिर इस मिट्टी को फिल कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया है लेमन ग्रास का प्लांट। अब जो ऊपर टॉप मोस्ट सॉइल है इसके ऊपर और भी मैं थोड़ा ये जो बकरी का डंक है, गोट का डंक, इसको मैं ऊपर ही डाल रही हूँ और थोड़े से डीएपी के दाने, थोड़े से, जैसे कि 1-2-4, बिकॉज ऑलरेडी मैंने नीचे ढेर सारे ऐड किए, ढेर सारे तो नहीं, थोड़े थोड़े 10 से 15 दाने इनफ है। डीएपी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहां जाकर मेरे चैनल को ओपन करके देख सकते हैं किस तरह से मैंने मंगवाया है, इसका रेट क्या है, उसके डीएपी के फ़ायदे क्या है, सारे मेरे आईबी गार्डन के चैनल में मैंने अपलोड किया है। ठीक है, अब ये लेमन ग्रास का प्लांट थोड़े दिन लगेंगे। अभी ये अगर हो सके तो ये ड्राई भी होगा, ये लीव्स थोड़े ड्राई होंगे, टिप्स इनकी ड्राई होगी, क्योंकि जब भी नया हम पौधा लगाते तो रूट्स को और सॉइल को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तब तक ये ऊपर की जो टिप्स है थोड़े बहुत ड्राई होंगे। फिर जैसे जैसे रूट्स को सॉइल बराबर सेट हो जाता है तभी ये फास्टली ग्रो करेगा। अब इसका फाइनल टेस्ट देखते हैं, ड्रेनेज कैसा है इसके अंदर। अब पानी डाल के देखेंगे, अगर पानी इजीली से ड्रेनेज होल से निकल रहा है तो एकदम परफेक्ट प्लांटिंग हो गया है, समझ लेना। चलिए देखते हैं। तो अब फाइनल प्रोसेस यही है ड्रेनेज होल्स चेक करने के लिए। जैसे पौधा लगाया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ड्रेनेज होल सामने ही दिखाई दे रहा है। मैं अब इसके अंदर पानी डालना चालू करूँगी। आप कभी भी ध्यान में रहे, आधा जग से ज़्यादा, पॉट की साइज़ देख लेना, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। लेकिन मैं आज जैसे ये टेस्ट कर रही हूँ ड्रेनेज होल से पानी निकलता है या नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा अभी ज़्यादा पानी ही डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 जग हो गया है। देखिए, आप देख पा रहे हैं इमीडिएटली जितना पानी इसको ऑब्जर्व करना था कर लिया, अदर पूरा एक्सेस वाटर ड्रेनेज होल से निकल रहा है। तो आप समझ लीजिए ये एकदम परफेक्ट प्लांटिंग किया हुआ है प्लांट।
थोड़े दिन लगेंगे, इसे फिर ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। आप इसे कोई छायादार जगह में रखिए। जैसे अब यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आ रही है, छायादार जगह ही है। इन पौधों के पीछे मैं इसे प्लांट इस पॉट को रख दूँगी थोड़े दिन के लिए। फाइनली आप देखा कि कैसे पुराने सूखे हुए झाड़ को निकाल कर मैंने नया पौधा लगाया है, और इस मिट्टी को कैसे बराबर फर्टिलाइज़र करके मैंने ऐड करके इसे एक नया प्लांट लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा मेरा ये वीडियो? सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में मैसेज भी ड्रॉप करना कैसे लगते हैं मेरे वीडियो, और कुछ भी क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आप मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो IB गार्डन। बाय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।